हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस ब्लाउज़ के बारे में बताने वाली हूँ। ये प्रिंसेस कट के ऊपर है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से। दोस्तों, स्लीव्स पे मैंने मोती वाली लेस लगाई है। एक अच्छी फिनिशिंग के साथ किस तरीके से मोती वाली लेस लगाई जाती है वो भी दिखाऊंगी इस वीडियो में। और बैक और नेक में जो डिज़ाइन दिया है उसमें मैंने रेड कलर की पाइपिंग लगाई है। बैक थोड़ा सा डीप रखी है मैंने, इसलिए 2 रस्सी लगाई है। चलिए दोस्तों, इसकी कटिंग सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, कटिंग करने के लिए सबसे पहले कर लेना है मार्किंग की प्रोसेस अच्छे से जानना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आपको मैं मार्किंग की प्रोसेस अच्छे से समझा देती हूँ। दोस्तों, मैं आपको पहले इस पेपर में मार्किंग करना दिखाऊंगी, उसके बाद कपड़े में। अगर आप कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग नहीं कर सकते तो सबसे पहले आप पेपर में कर लीजिए, उसके बाद कपड़े पे कटिंग करना इजी हो जाता है। सबसे पहले इस तरीके से पेपर को डबल फोल्ड कर लेना है और एक्स्ट्रा जितना दिख रहा है वहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो आप देख सकते हैं अपने साइड पे मैंने बंद भाग को रखा है और ये ओपन साइड है। इस तरीके से आप पेपर को रख लीजिए। तो दोस्तों, अब सबसे पहले लंबाई की मार्क करनी है। लंबाई मतलब ब्लाउज कितने इंच लंबा तैयार होगी वो है लंबाई। तो अगर लंबाई 14 इंच है टोटल में, तो उसे 1 इंच प्लस करके 15 इंच लेना है। इस तरीके से लंबाई की नाप लिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ऊपर से नीचे लंबाई की मार्क करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं 13 इंच तैयार रखूँगी और 1 इंच प्लस करके मैं लूँगी 14 इंच। तो 14 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। इस तरीके से 14 इंच पे मार्क करके स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो दोस्तों, अब शोल्डर्स की मार्किंग करनी है। शोल्डर्स टोटल में जितना इंच होता है उसको डबल करके लेना है। अगर शोल्डर्स 14 इंच है तो उसको डबल करके 7 इंच पे मार्क करनी है। तो मैं 12 इंच शोल्डर्स ले रही हूँ, तो मैं मार्क करूँगी 6 इंच पे। अब शोल्डर्स की 6 इंच जहाँ से मार्क किया है वहाँ से ही सीधा नीचे की तरफ 6 इंच पे एक और मार्क करनी है। तो ये हो गई हमारी आर्म होल की मार्क। अब करनी है चेस्ट की मार्किंग। तो दोस्तों, चेस्ट की टोटल जितना होता है उसकी चौथी भाग को लेनी होती है। अगर 13 इंच चेस्ट है तो उसकी चौथा भाग होगी 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 31 इंच लूँगी चेस्ट की। तो 31 की चौथी भाग होगी 7.7 इंच। इस तरीके से चेस्ट की मार्किंग करनी है आर्म होल की तरफ से। और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है दोस्तों, और आप चाहे तो ½ इंच और एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब चेस्ट और आर्म होल की मिडिल से हमें 1.5 इंच में मार्क करनी है और इस तरह से आर्म होल की गोलाई देनी है। अब चाहे तो यहाँ पे 1.5 इंच की जगह 1 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा मैंने चेस्ट की मार्किंग किया है बिल्कुल सेम तरीके से कमर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे जो कमर है टोटल है 25 इंच, तो उसकी चौथी भाग होगी 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब चाहे तो यहाँ भी ½ इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब दोस्तों, ये लाइन हो गई हमारी फिटिंग्स की और ये हो गई हमारी सिलाई मार्जिन की जो मैंने एक्स्ट्रा रखी थी। अब दोस्तों, यहाँ पे आप चाहे तो 3 इंच तक एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अब हमें मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अब हमें ऊपर से डाउन करना है ½ इंच पे इस तरीके से। अब स्केल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर इसकी कटिंग कर लीजिए इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब इससे ही मैं कपड़े पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। दोस्तों, अब मैं करूँगी स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पे एक ही स्लीव्स की कटिंग दिखाऊंगी मैं आपको, तो इसलिए पेपर को मैंने डबल फोल्ड किया है। अब स्लीव्स का जो लंबाई है वो है 5 इंच और 1 इंच प्लस करके लेना है 6 इंच। इसी तरीके से मार्क करनी है ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे 6 इंच पे ही मार्क करूँगी।
अब दोस्तों यहाँ से यहाँ पे एक मार्क करनी है चौड़ाई में। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं जो 28 इंच की ब्लाउज़ तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं लूँगी 8 इंच। अगर 34 इंच है तो लेना है 9 इंच, और अगर 40 इंच तक है तो लेना है 10 इंच। ये 3 इंच की जो मैंने बताई है, तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं जितने इंच की आप ब्लाउज़ तैयार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 28 इंच की कर रही हूँ, इसलिए मैं लूँगी 8 इंच। इस तरीके से मैं ऊपर से 8 इंच पे मार्क करूँगी। तो 8 इंच पे मार्क करना है और इस तरीके से स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अब इस तरीके से यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है 6 इंच की। अब यहाँ पे हमें करनी है डाउन। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे डाउन करूँगी। तो ये मेरा 6 इंच का स्लीव्स है, बहुत छोटा स्लीव्स नहीं है, 6 इंच का है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच तक डाउन कर सकती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटा स्लीव्स कट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 2.5 इंच की डाउन कीजिए। इस तरीके से 3 इंच पे मिलाना है इसी तरीके से। अब नीचे चौड़ाई में मार्क करनी है। चौड़ाई में टोटल जो यदि 10 इंच है तो यहाँ पे लेना है 5 इंच। अगर 11 इंच है तो 5.5 इंच डबल करके लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो टोटल है वो है 10 इंच, तो उसके लिए मैं लूँगी 5 इंच। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, इस तरीके से। अब दोस्तों ऊपर से इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है 80 सेंटीमीटर और जो मैन फैब्रिक है वो भी मैंने 80 सेंटीमीटर ही लिया है। अब दोस्तों सबसे पहले अस्तर में कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा है उसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमेशा कपड़े पर चॉक से मार्क करनी है। पेन या मार्कर इस टाइप की किसी भी चीज़ से मार्क नहीं करनी है दोस्तों। चॉक का यूज़ कीजिए, उससे दाग अच्छे से उठ जाता है। तो नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से कपड़े को सीधा करनी है। और ये ओपन साइड है और अपने साइड पे मैंने बंद भाग को रखा है। अब यहाँ पर पेपर को कप लाइन के ऊपर रखना है, एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से मार्क कर लीजिए। और अभी मैं आपको इसकी कटिंग नहीं बताऊंगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए 14 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और पेपर को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। सेम बस मार्क करनी है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप बैक और फ्रंट पार्ट की इस तरीके से लिख लीजिए। अब इसके बाद नीचे से 1/2 इंच मैं बढ़ा रही हूँ। जो फ्रंट पार्ट पे मैं ये 1/2 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। अब कमर की साइड से 1.5 इंच ज़्यादा लेना है और चेस्ट की साइड से 1 इंच। तो इसमें इसको लाइन ड्रॉ करना है। ये हमें प्रिंसेस कट में करना होता है दोस्तों। अब मैं प्रिंसेस कट की शेप को मार्क करूँगी। तो यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच इस तरीके से, और ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए लेना है 9.5 इंच। मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और इधर से मैं लूँगी 3.5 इंच पे। तो ये हो गया हमारा टक्स पॉइंट। इसको इस तरह से मिलाना है। अब टक्स पॉइंट से आर्मोल की तरफ इस तरह से प्रिंसेस कट की शेप को मिलाना है। अब यहाँ से लेना है 1.5 इंच और टक्स पॉइंट से इस तरीके से इसको 1.5 इंच पे मिलाना है। आप चाहे तो वहाँ पे 1.5 इंच की जगह 2 इंच भी ले सकते हैं। अब ये जो जगह है ये कट हो जाएगा, इसीलिए साइड से 1.5 इंच ज़्यादा लेना होता है प्रिंसेस कट में। अब चाहे तो यहाँ पे आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं।
अब दोस्तों मार्किंग कंप्लीट है, तो इसकी अब कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये कटिंग मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं आपको स्लीव्स की कटिंग दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं दोनों स्लीव्स एक साथ कटिंग करूँगी। उसके लिए कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करना है, इस तरीके से कर लीजिए। अब जो पेपर में कटिंग है उसको बस कपड़े के ऊपर रखना है, एज इट इज़ मार्किंग करनी है और इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरीके से मार्क करके इसकी कटिंग कर लीजिए। अब दोस्तों स्लीव्स में गहराई देनी है। इस तरीके से एक साइड में 1/2 इंच की गहराई आप दे सकते हैं, इस तरीके से, और इसकी कट कर लेना है। ये जो साइड है जहाँ पे गहराई मैंने दिया है ये फ्रंट पार्ट में जॉइंट होगी, वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम में दिखा दूंगी। ये देखिए दोस्तों, एक साइड थोड़ा सा डीप लग रहा है, तो यहाँ पे आप फ्रंट लिख लीजिए और ये बैक लिख लीजिए। इससे स्टिचिंग के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये अस्तर में कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब मैन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो इसके लिए सेम तरीके से कपड़े को बस डबल फोल्ड करना है और अस्तर को रख के इसकी कटिंग करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैन फैब्रिक को कटिंग करने के टाइम पे अब अस्तर से 1/2 इंच ज़्यादा रख के कपड़े को कटिंग करिए। अब दोस्तों स्लीव्स की कटिंग भी सेम तरीके से कर लीजिए। आप चाहे तो पेपर को रख के करिए या फिर अस्तर को, किसी भी चीज़ को रख के बस 1/2 इंच बढ़ा के मैन फैब्रिक को कट करिए इस तरीके से। तो यहाँ पे कपड़े पर कटिंग कंप्लीट है। अब मैं आपको स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये जो लेस है ये मैं स्लीव्स पे लगाऊंगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग दिखाऊंगी। आप चाहे तो किसी भी पार्ट को सबसे पहले कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, मेरा जो ब्लाउज़ का जो कपड़ा है वो दोनों साइड से सेम है, उल्टी सीधी साइड इसकी नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई फैब्रिक है जिसकी उल्टी सीधी साइड है तो वहाँ पे आप अस्तर को उल्टी साइड में रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं पाइपिंग लगाने की प्रोसेस आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने पिन लगा लिया है। अब चारों साइड से यहाँ पे स्टिचिंग करनी है 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए। इस तरीके से मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ। हर साइड से 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ के स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से आप कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से इसकी कटिंग कर लीजिए। बस अस्तर को छोड़कर मैन फैब्रिक जितना एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लीजिए। अब दोस्तों प्रिंसेस कट की जो 2 पार्ट है उसको जॉइन करना दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अब अस्तर को इस तरह से रख लीजिए। सबसे पहले अस्तर को इस तरह से रखना है दोस्तों। उसके बाद अस्तर के ऊपर जो मैन फैब्रिक है उसको आप रख लीजिए। अब अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों अलग अलग है, बस इन दोनों को हर साइड से सिलाई लगा के जॉइन करना है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए जॉइंट लगाना है। यहाँ पे मैं पिन लगा लूँगी और यहाँ पे
इस तरीके से जो सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पे भी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है। सेम तरीके से दूसरी पार्ट को भी कर लिया है मैंने। ये देखिए दोस्तों, अब इस दोनों की जॉइंट करना दिखाऊंगी। ये जो पार्ट है इसको इस तरीके से घुमा के रखना है और ये नीचे की साइड से जॉइंट करना है दोस्तों। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये नीचे की साइड है, ये ऊपर की साइड है। नीचे की साइड से हमें जॉइंट करना शुरू करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से मार्क करके मैं आपको दिखा रही हूँ। 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई शुरू करनी है। मैं आपको फिर से मार्क करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से नीचे से सिलाई शुरू करना है और जो प्रिंसेस कट की पार्ट है उसको आप थोड़ा सा खींच सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको जॉइंट कर लीजिए और यहाँ पे डबल सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पे डबल सिलाई लगाना ज़रूरी है दोस्तों। तो सेम तरीके से दूसरी पार्ट को भी मैं कर लूँगी। अब देख सकते हैं नीचे की साइड में छोटा बड़ा नहीं हुआ है, दोनों पार्ट बिल्कुल सेम है। तो दूसरी पार्ट को भी सेम तरीके से डबल सिलाई लगा के इसको जॉइन कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने जॉइन कर लिया है। तो अब मैं आपको बैक पार्ट की स्टिचिंग दिखाऊंगी। बैक पार्ट बिल्कुल सेम तरीके से होगा दोस्तों। जो फैब्रिक है ब्लाउज़ की उसकी उल्टी साइड में अस्तर को रखना है और 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हर साइड से सिलाई लगाना है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, मेरा जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है उसकी दोनों तरफ सेम है। तो आप अस्तर को उल्टी तरफ रखिए और 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए इसको सिलाई लगा लीजिए। तो ये सिलाई मैं इसीलिए लगा रही हूँ दोस्तों, जो दोनों जो पार्ट है अस्तर और मैन फैब्रिक, इससे दोनों पार्ट बिल्कुल जॉइंट हो जाएगा। अब जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से अच्छे से अस्तर को रख के, मतलब अस्तर के ऊपर कटिंग नहीं करनी है, बस एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर लेना है। इस तरीके से कर लीजिए। अब दोस्तों बैक और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब मैं आपको स्लीव्स की स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, एक स्लीव्स मैंने रेडी कर लिया है। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये मैं अस्तर को लूँगी इस तरीके से और जो नीचे वाली साइड है, जो स्ट्रेट साइड है, वहाँ पे मैं इस तरीके से लेस को लगाऊंगी और मोती के एकदम पास से एक सिलाई लगाना है इस तरीके से। अब देख सकते हैं मैं बिल्कुल मोती के पास से ही सिलाई लगा रही हूँ। तो दोस्तों अब लेना है मैन फैब्रिक को। इसको इस तरीके से रखिए, राउंड वाले साइड पे नहीं दोस्तों, जो नीचे की साइड है, तो वो जो स्ट्रेट वाली साइड है उसके ऊपर अस्तर को इस तरह से रखना है और पहले हम जो सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगाना है। अब देख सकते हैं जो लेस है वो ऊपर से नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों के मिडिल में है। इस तरीके से इसके ऊपर से सिलाई लगा लीजिए। अब आप देख सकते हैं जो लेस है वो दोनों के मिडिल में आ गई है। अब दोस्तों अस्तर के ऊपर से एक और सिलाई लगाना है। अब मैंने आपको मार्क करके दिखा दिया है कहाँ से सिलाई लगाना है। अब इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। अब दोस्तों इस तरह से इसको पलट लेना है और मैन फैब्रिक के ऊपर से एक सिलाई लगाना है। 1/2 इंच की मार्जिन छोड़कर अब सिलाई लगाइए और ये मैंने सिलाई लगा लिया है। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है।
अब दोस्तों ऊपर से मतलब जो राउंड वाला साइड है वहाँ से 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से एक सिलाई लगाना है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है इस तरीके से। अब दोस्तों मैं गले की कटिंग करूँगी, बैक और फ्रंट पार्ट दोनों में ही। यहाँ पे मैं बिल्कुल राउंड शेप दूँगी, तो बैक पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है और ऊपर से मैं लूँगी 3 इंच और नीचे मैं रखूँगी 10.5 इंच तक डीप रखूँगी मैं। आप चाहे तो और ज़्यादा डीप रख सकते हैं। अब यहाँ से मैं लूँगी 3.5 इंच और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ से मैं नॉर्मल एकदम राउंड शेप दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे किसी और शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है दोस्तों। अब 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाना है। इस तरीके से इसके ऊपर से सिलाई लगा लीजिए। अब दोस्तों फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पे पिन लगा लीजिए। अब दोस्तों गले के लिए मैं लूँगी 3 इंच और 6 इंच मैं डीप रखूँगी। इस तरीके से 6 इंच पे मार्क मैं कर लूँगी और यहाँ से भी मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी और फिर यहाँ भी एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर अब आपकी मर्ज़ी अनुसार एक डिज़ाइन आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ और इसकी आप कटिंग कर लेनी है इस तरीके से और सेम बैक पार्ट की तरह गले में 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 पाइपिंग रेडी कर लिया है और इस तरीके से पाइपिंग इसके ऊपर रखना है। ये देखिए दोस्तों, जो डोरी है वो मैंने इस तरफ रखा है और डोरी के बिल्कुल पास से ही एक सिलाई लगाना है। यहाँ पे मैं सिंगल फुट की यूज़ कर रही हूँ दोस्तों पाइपिंग तैयार करने के लिए। इस तरीके से डोरी के बिल्कुल पास से एक सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो मैं छोटी छोटी कट लगा रही हूँ ये मैंने रेड कपड़े को नहीं कटिंग किया है। जो मेरा जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसके ऊपर मैंने छोटी छोटी कट लगाया है, उससे पाइपिंग अच्छे से बैठता है। अब दोस्तों पाइपिंग वाली कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। तो अब देख सकते हैं ये सीधी साइड है और पाइपिंग बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। जो पाइपिंग का जो कपड़ा है वो मैं पीछे की तरफ कर रही हूँ और पाइपिंग बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा और 1/2 इंच की मार्जिन रख के ऊपर से एक सिलाई और लगाना है दोस्तों। आप चाहे तो पीछे की साइड में भी कर सकते हैं। मैं आपको पीछे की साइड में सिलाई लगा के दिखा देती हूँ दोस्तों। इस तरीके से पाइपिंग के जो कपड़ा है उसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बिल्कुल रेडी हो गया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 डोरी रेडी किया है और जो बैक पार्ट है उसके ऊपर सबसे पहले डोरी को लगा के उसके ऊपर से एक सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। और अब दोस्तों बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट की तरह बिल्कुल सेम तरीके से पाइपिंग रेडी कर लेना है। ये देखिए दोस्तों मैंने रेडी कर लिया है। अब दोस्तों बैक पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और हाथ से ही प्रेस करके सेंटर मार्किंग करनी है और यहाँ पे हम टक्स पॉइंट डालेंगे। ये देखिए दोस्तों एक साइड को उस सेंटर के ऊपर इस तरह से रखना है और पिन अटैच करना है और यहाँ पे मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से और एक मार्क करके मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसा मैंने मार्क किया है उसी तरीके से इसके ऊपर से सिलाई लगाना है। एक साइड पे मैंने कर लिया है, दूसरी तरफ भी सेम तरीके से करना है दोस्तों। जो दूसरी ब्लाउज़ होती है कटोरी वाली ब्लाउज़ उसमें भी ऐसा दिया जाता है।
तो यहाँ पे सेंटर को कट कर लेना है, क्योंकि बैक साइड में मैं हुक और आई की पट्टी लगाऊंगी। तो एक मैंने अस्तर की पट्टी लिया है और एक ब्लाउज़ की फैब्रिक की, तो वो मैं एक लिया है 2.5 इंच की और ये 2 इंच की पट्टी कट किए हैं। तो जो अस्तर की पट्टी है वो होगी हुक की पट्टी और जो फैब्रिक की पट्टी है वो होगी आई की पट्टी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अस्तर की जो पट्टी है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ स्टिचिंग से पहले किस तरीके से करना है। सबसे पहले पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से रखना है और इस तरीके से जो मार्क मैं आपको दिखा रही हूँ उसके ऊपर 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। और उसके बाद ये जो पट्टी है बिल्कुल अंदर चला जाएगा, ऊपर से नहीं दिखेगा। ये होगी हमारी हुक की पट्टी। तो ये बैक ओपन है, इसलिए मैं हुक की पट्टी अंदर की तरफ लगाई है दोस्तों। और ये आई की पट्टी जो मैं लगाऊंगी ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले पीछे लगाना है, पीछे की तरफ रख के इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। और स्टिचिंग करने के बाद ये इस तरीके से बिल्कुल ऊपर में आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए। और इस तरीके से हुक वाली साइड उसके ऊपर रहेगी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ स्टिचिंग करके। जैसा मैंने आपको दिखाया था उसी तरीके से इसको फोल्ड करके मैंने रखा है और जो दाग आपको दिख रहा है उसी तरीके से उसके ऊपर से सिलाई लगाना है। 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। अब इसके ऊपर से सिलाई एक और लगाना है जो मैं अस्तर के ऊपर लगा रही हूँ। अब आप देख सकते हैं पाइपिंग के ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा पट्टी है, उसको आप देख लीजिए मैं किस तरीके से करती हूँ। इस तरीके से इसे फोल्ड कीजिए और बस इसको इस तरीके से पीछे की साइड में रखते हुए सिलाई लगाना है। इस तरीके से इसके ऊपर एक सिलाई लगाना है और फिर इसके ऊपर एक और लगाना है। पट्टी के ऊपर डबल सिलाई लगाना है दोस्तों। अब दोस्तों आई की जो पट्टी है आप चाहे तो जैसा मैंने हुक की पट्टी लगाई है उस तरफ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाऊंगी आई की पट्टी। तो इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाना है और फिर ये मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगा रही हूँ दोस्तों। और इस तरीके से इसको ऊपर में फोल्ड करके इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाना है। अब मैं आपको एक पिन लगा के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से लगेगा। तो नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों शोल्डर ज्वाइन करनी है। एक शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब दूसरी शोल्डर बैक के ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टी करके रखनी है इस तरीके से और शोल्डर पे डबल सिलाई लगा के इसको ज्वाइन करना होता है दोस्तों। इस तरीके से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पार्ट से दूसरी पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, सेम नहीं है। तो जो ज़्यादा है उस कपड़े को कट कर लेना है और दोनों साइड को बिल्कुल सेम रखना है इस तरह से। अब दोस्तों जो गहराई देना होता है जो मैंने आपको स्लीव्स में दिखाई थी वो यहाँ पे आर्म होल में भी करना होता है। यहाँ पे मैं 1.25 इंच के आसपास गहराई दूंगी। आप चाहे तो 1/2 इंच पे दे सकते हैं या तो पूरी 1 इंच पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से शेप देना है और फ्रंट पार्ट में दोनों साइड पे करना है। तो दोनों साइड को एक साथ डबल फोल्ड करना है इस तरीके से और जो मार्क मैंने दिया है उसके ऊपर से कट कर लेना है। अब दोस्तों कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा डीप है, ये होता है गहराई। अब मैं आपको स्लीव्स लगाना दिखाऊंगी। तो उसके लिए ये जो आर्म होल है उसके ऊपर मैं 1/2 इंच छोड़कर मार्क लगा रही हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लीव्स जॉइंट होगी। तो
उसके लिए ये जो स्लीव्स है, स्लीव्स के जो राउंड वाला साइड है वहाँ पे मैं आपको चॉक से मार्क करके दिखा रही हूँ। तो ये दोनों पार्ट एक साथ जॉइंट होगी। तो उसके पहले स्लीव्स को डबल फोल्ड करके मिडिल से मैंने एक कट लगाया है छोटी सी, आप देख सकते हैं। अब जो गहराई वाली पार्ट है, ये पार्ट ये जाएगी फ्रंट पार्ट में। इसको अच्छे से देख लेना है, उसके बाद स्टिचिंग करनी है। गहराई वाली पार्ट जाएगी फ्रंट पार्ट में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं स्लीव्स की जो सेंटर है वो जहाँ से शोल्डर जॉइंट हुआ है वहाँ रखना है। और अब दोस्तों दोनों सेंटर को मिलाना है और सेंटर से ही स्टिचिंग शुरू करनी है। सबसे पहले एक साइड को जॉइन करना है, उसके बाद दूसरी साइड को जॉइन कर लेना है और स्लीव्स जहाँ पे जॉइंट होगी वहाँ पे डबल सिलाई लगाना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैंने जॉइन कर लिया है और बिल्कुल सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी मैं लगा लूँगी। ये देखिए दोस्तों मैंने लगा लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कमर पट्टी अटैच करूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों कमर पट्टी मैंने 2 इंच की कट की है, ये देख सकते हैं। तो कमर पट्टी को फ्रंट पार्ट में सबसे पहले लगाऊंगी। तो ऊपर से ही कमर पट्टी लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से ऊपर में 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए कमर पट्टी को लगाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कमर पट्टी को मैं यहाँ पे हेमिंग करूँगी। तो उसके लिए इस तरीके से ऊपर से, मतलब अस्तर के ऊपर से एक सिलाई और लगाना है और इसको फोल्ड करके एक ऊपर से सिलाई लगाना है। इस तरीके से लगा लीजिए। यहाँ पे मैं हेमिंग करूँगी इसलिए मैंने दूसरी सिलाई नहीं लगाया है। तो सेम तरीके से बैक पार्ट में भी कमर पट्टी लगा लूँगी। जो पट्टी मैंने लगाया है, जो हुक और आई की जो पट्टी है, वहाँ पे बस थोड़ा सा कमर पट्टी ज़्यादा ले रखना है। सेम तरीके से फ्रंट पार्ट की तरह ही बैक पार्ट में पट्टी को सिलाई कर लीजिए इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे मैं फिटिंग सिलाई लगाने के पहले एक हाइट सिलाई होता है जो ऊपर से देना होता है। इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से एक सिलाई लगाना है। ये होता है हाइट सिलाई जो ऊपर से नहीं दिखाई देती है। और अब मैं आपको इसकी उल्टी करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से आएगा। आप देख सकते हैं जो उल्टा साइड है इसकी, तो ये इस तरीके से अंदर में चला जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा। और यहाँ 1/2 इंच छोड़ते हुए एक और सिलाई लगाना है। इस सिलाई को लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि फिटिंग्स के मार्किंग किस तरीके से करना है। ये सिलाई मैंने लगा लिया है। दूसरी पार्ट को सेम तरीके से करना है और इस तरह से मैं इसको पलटा के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये अच्छी फिनिशिंग के साथ होता है। और अब हम फिटिंग्स की मार्किंग करेंगे। उसके लिए फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है दोस्तों। ये मैंने हाथ से प्रेस कर लिया है और फ्रंट पार्ट की जो सेंटर है वहाँ से चॉक से हल्के से मार्क करनी है। और ये जो बैक साइड है, एक साइड को सेंटर में रखना है और पिन अटैच कर लेना है दोस्तों। अब मैं आपको मार्किंग लगाना दिखाऊंगी। ये जो सेंटर है वहाँ से मार्किंग करनी है। तो जो चेस्ट का टोटल है वो है 31 इंच और उसकी चौथा भाग है 7.25 इंच के आसपास आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। और नीचे है 25 इंच, उसकी चौथा भाग होती है 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लूँगी इस तरीके से और इसको मिलाना है, दोनों लाइन को बस मिलाना है। अब जो स्लीव्स है उसमें मार्क करनी है। स्लीव्स का जो राउंड है वो है 10 इंच, तो 10 का हाफ होता है 5 इंच। यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से। अब इसको बस मिलाना है और जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसके ऊपर से सिलाई लगाना है। दूसरी तरफ भी मैं सेम तरीके से कर लूँगी।
ये देखिए दोस्तों, मैंने ब्लाउज़ रेडी कर लिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा।